अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। क्या आपने न्यूज में सुना है कि एक न्यू फ्लू वायरस जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है? यूके क्या हो, यूरोप, अमेरिका, हर जगह पे इस फ्लू वायरस के पेशेंट से हॉस्पिटल जो है वो भर रहे हैं। क्या ये कोई नया पेंडेमिक है और क्या ये कोविड 19 की तरह, कोरोना की तरह ज्यादा खतरनाक है? तो आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि ये नया जो फ्लू वायरस है ये क्या और ये कितना खतरनाक है। सबसे पहले एक बात तो आप क्लियर कर लें कि ये कोई नया वायरस दुनिया में नहीं आया, बल्कि ये वही सीजनल फ्लू है जो हर साल इसी सीजन में पूरी दुनिया में फैलता है और जिसे हम अपनी जबान में फ्लू यानी जुकाम कहते हैं। लेकिन इस साल चूंकि फ्लू बहुत ही ज्यादा फैल रहा है तो ये एक नया वेरिएंट है इन्फ्लुएंजा वायरस का, जिसका नाम इन्फ्लुएंजा AH3N2 है। ये एक ड्रिफ्टेड वेरिएंट है और इसे दुनिया भर में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा रहा है। कहीं तो इसे सुपर फ्लू का नाम दिया जा रहा है, कहीं इसे H3N2 सब क्लेड का नाम दिया जा रहा है। ये वायरस प्रीवियसली जो इन्फ्लुएंजा होता था उससे ये जेनेटिकली अपने आप को इसने चेंज कर लिया है और यही बड़ी वजह है कि ये तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर इसके रिपोर्टेड केसेस की बात करें कि दुनिया में इससे कितने लोगों को ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो अगर मैं यूके और यूरोप की बात करूं तो वहां तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है और हॉस्पिटल में बहुत ही ज्यादा जो पेशेंट का एडमिशन है वो इस इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 का हो रहा है। इसी तरह जापान और यूएसए में भी जो सीजनल फ्लू है वो अपने टाइम से पहले शुरू हो गया है, तो इसलिए ये एक अलर्ट जारी हो गया कि कहीं ये ज्यादा खतरनाक ना हो जाए। आलमी इदारा सेहत ने भी, WHO ने भी ये कंफर्म किया है कि ये जो H3N2 है ये इस वक्त डोमिनेंट स्ट्रेन है। सबसे अहम बात जो समझने की है कि ये वायरस इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन चूंकि ये तेजी से फैल रहा है तो उससे हॉस्पिटल के ऊपर पेशेंट्स का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब चूंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो हॉस्पिटल्स हैं, ये नंबर ऑफ बेड्स हैं, वो लिमिटेड होती हैं, लेकिन चूंकि ये तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है तो ये अगर उनकी जान नहीं ले रहा लेकिन उनको बीमार जरूर कर रहा है, तो उससे हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन बढ़ जाता है, डॉक्टर टू पेशेंट रेशो बढ़ जाती है, बेड टू पेशेंट रेशो बढ़ जाती है, तो इसलिए इसको मैनेज करने के लिए मुश्किलात का सामना होता है। अगर इसकी अलामात की बात की जाए तो अगर आपकी सराउंडिंग में, घर में किसी भी इंसान को तेज बुखार है, उसके जिस्म में दर्द है, उसके पट्टों में दर्द है, उसके सर में बहुत तेज दर्द रहता है और उसको थकावट का मसला हो रहा है और इसके साथ साथ उसका गला खराब है, तो ये इसी इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 जो इस वक्त पाकिस्तान में भी इसके केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसका इंसान शिकार हो सकता है। अगर इसके खतरे की बात करें तो नौजवानों को तो इससे कोई इतना बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन चूंकि जो हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जिसमें बुजुर्ग हजरात हैं, बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वेमेन है, उनके लिए यह खतरनाक साबित हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं कि इन्फ्लुएंजा जो वायरस है उसकी वैक्सीनेशन दुनिया भर में अवेलेबल है, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। तो एक सवाल सामने आता है कि क्या अब चूंकि नया वेरिएंट आ गया है तो क्या वैक्सीन उसके लिए भी मुफीद है या नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, ये अभी भी वैक्सीन जो है वो मुफीद साबित हो सकती है, क्योंकि इस वेरिएंट या ओवरऑल इन्फ्लुएंजा वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी में अगर इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी तो इससे इसकी अलामात कम से कम आ सकती हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करूं, चूंकि हमारे यहाँ नजला जुकाम कोई एक बीमारी कंसिडर नहीं होता, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग इतनी नहीं होती इस तरह के वायरसेस की या इस तरह की वबा की। लेकिन अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ये सिचुएशन एस्केलेट होती है और लोगों में ये तेजी से फैलना शुरू होता है, तो हमारा तो हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तो ये खतरनाक हो सकता है पाकिस्तान के हेल्थ केयर के लिए। खुद को इससे कैसे महफूज रखा जा सकता है? सबसे पहले तो अगर इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर उसकी वैक्सीन करा ली जाए। और अगर खुदा ना खास्ता किसी को बुखार है तो वो ऑफिस, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ना जाए ताकि वो कैरियर ना बने, किसी और को ना दे दे। इसी तरह फेस मास्क जो है वो जरूर लगाए अगर उस किसी इंसान में इसकी अलामात, इस तरह मैंने ऊपर आपसे डिस्कस कर ली हैं अलामात। हाथ को बार बार धोएं ताकि ये हम किसी और को, अगर कोई इंसान इससे इन्फेक्टेड भी है तो वो किसी दूसरे इंसान में उसको ट्रांसमिट ना करे। चूंकि पाकिस्तान में हम एंटीबायोटिक्स का बहुत ही बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, तो मैं ये बताता चलूं कि ये जो इन्फ्लुएंजा, जो आम फ्लू जुकाम होता है, ये किसी बैक्टीरिया से नहीं होता, बल्कि ये एक वायरल डिजीज है, ये वायरल इन्फेक्शन है। तो एंटीबायोटिक का इसके ऊपर कोई असर नहीं होना। तो हम जब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक तो हम इनकी रेजिस्टेंस डेवलप कर देते हैं। आगे ये जो दवाइयां, जो एंटीबायोटिक्स हैं, आगे से जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बाद में किल भी नहीं करती। तो इसलिए एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ
ڈاکٹر حضرات کے مشورے سے استعمال کریں۔